हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर के अंदर, वैसे तो इस चैप्टर का नाम लेते हैं तो भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर काफ़ी डिफिकल्ट है। इस चैप्टर में एक ऐसा कंसेप्ट भी आता है जिसमें कोई भी वर्ड को, कोई भी नाम दिया होगा, उसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर मतलब लिखे और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा रैंक आएगा उसका वो बताना पड़ता है। आई थिंक आप समझ गए कौन सा टाइप एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। उसका एक मेथड तो एक अपन क्लास में पढ़ाते भी, एक बड़ा सारा मेथड की पहले उसको आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख लो, आप पहले कौन सा लेटर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, फिर कितने लेटर बच गए उनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, सेम सेम है तो कैसे करेंगे। ठीक है, एक मेथड तो वो है ही आपका। ठीक है, दूसरा उसका एक शॉर्टकट भी है, तो वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो एक एक करके मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाला हूं आपको। तो इसमें एक तो क्या होता है ना उस बच्चे के लिए कि एक तो यार टाइम की बचत तो है ही, पहली बात तो नो डाउट बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। दूसरा चीज कि किसी बच्चे को ना मतलब एक बार जैसे फर्स्ट लेटर लिख दिया, दूसरा लेटर लिखने में थोड़ा टाइम लगता है उसको, उसके लिए भी दिक्कत होगा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, उससे करते हैं, मोहित सर से स्टार्ट करते हैं अपन। तो इस वर्ड को अपन को अल्फाबेटिक ऑर्डर में एडजस्ट करके डिक्शनरी में कौन सा उसका रैंक आएगा वो बताना है। चलिए, सबसे पहला तो काम क्या किया मैंने, इस नाम को लिख दिया है एक तरह से MOHIT। ठीक, आपको ऊपर वही काम करना है जो आप अभी तक करते रहते थे। इनके नंबरिंग करो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ जाएगा, GH, तो ये फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा, और LMN मेरे को ना ये से चेक करने पड़ते हैं, 3, आप भी शायद ऐसे ही चेक करते होंगे, 4, और ये सबसे लास्ट में आ जाएगा 5 नंबर। ठीक है, अब ध्यान देना, ये ऊपर तो आप कर दोगे उसी के अकॉर्डिंग कि अल्फाबेटिक ऑर्डर को अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग कौन सा पहले आ रहा है उसको फर्स्ट दो, फिर सेकंड दो, फिर थर्ड दो, फिर फोर्थ दो, ऐसे जितने लेटर होंगे उसके अकॉर्डिंग नाम दे देंगे। अगर सेम है तो सेम दे देंगे, वैसे भी एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद में ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट, क्या बोल रहा हूं मैं। आपने M देखा, M के ऊपर 3 लिखा हुआ है, 3 के आगे 3 से कितने छोटे हैं वो काउंट करने हैं। 3 लिखा हुआ है, 3 से आगे से छोटे कितने, आपको राइट हैंड साइड में चलना पड़ा। ठीक है, 3 से आगे 3 से छोटे कितने हैं, तो मेरे को दिखाई दिया 1 और 2 से छोटे, तो मैंने नीचे लिख दिया कि 2 छोटे, नीचे 2 लिख दिया। 4 दिखाई दिया, 4 से छोटे कितने, 1 और 2, 5 से छोटा है नहीं, तो नीचे भी 2 लिख दिया। 1 से छोटा कोई है नहीं, 1 अकेला ही है, तो यहां पे नीचे 0 आ जाएगा। 2 से छोटा आगे 5 था, नहीं है। 5 से छोटा तो अकेला ही बचेगा, कोई नहीं है, तो 0 कर दिया। अगर सारे के सारे लेटर डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक स्टेप यही होगा। और लास्ट में एक ये जरूर लिख देना, लास्ट से स्टार्ट करना है। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, जितने लेटर ऐसे अपन 0 से स्टार्ट करना है। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ठीक, अब इनका बस मल्टीप्लाई कर दो। अब इनका मल्टीप्लाई करके बस लास्ट में 1 एक और ऐड कर देना मेरी तरफ से। इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू में 4 फैक्टोरियल कितना, 24, 2 इंटू में 3 फैक्टोरियल कितना, 6, और ये 0 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 0 0 0 सारे बन जाएंगे, प्लस 1 और कर दो आप, तो कितना आ गया, ये आपका 48, ये प्लस का 12 प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा, 61th रैंक आएगी। 61th रैंक, वैसे तो मुझसे का फर्स्ट रैंक है, लेकिन 61th रैंक आएगी इसके नेम के अकॉर्डिंग अगर अपन चेक करेंगे तो। आप अगर वैसे भी करके देख लेना यही आएगा बेटा। अब तो ये तो वो लेटर हो गए या सिर्फ वो वर्ड हो गए जिनके अंदर सबके सब डिफरेंट है, सबके सब डिफरेंट है। अब अपन मैं कुछ ऐसे भी एग्जांपल लेता हूं जिनमें कुछ आपके सिमिलर दिखाई देंगे, है ना, जिनमें रिपीटेशन दिखाई देगा, जैसे डबल L है। कंसेप्ट वही रहेगा बेटा, अगेन बोल दूं, इसको लिखा मैंने स्मॉल को लिखा, वही करो फर्स्ट। ठीक, LM, तो ये आएगा 2, ये आएगा 2, ठीक, और ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा लास्ट में 4। ठीक, वही चीज करना है, वही सारा प्रोसीजर है। 4 को देखा आपने, S को देखा, इससे छोटे कितने हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पे 2 2 2 बार लिखा तो 2 बार ही काउंट करना है बेटा। 2 2 2 बार लिखें क्योंकि ये दोनों छोटे हैं इससे,
तो 3 भी छोटा, 1 भी छोटा, 2 भी छोटा, 2 भी छोटा, कितने छोटे, 4 छोटे, तो नीचे 4 लिखेंगे बेटा, ध्यान देना इस चीज का। 3 से छोटे कितने, 1 2 2, 3 छोटे, तो 3 लिख दिया नीचे। 1 से कोई छोटा नहीं है, 0, 2 से कोई छोटा नहीं है, 0, 2 से कोई छोटा नहीं है, 0। जिसका 0 0 आएगा उसको तो वैसे भी नहीं लिखना है, अरे जिसका 0 0 आएगा वैसे तो वो कैलकुलेशन में करना है, क्योंकि अपन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, पहला स्टेप तो हो गया। दूसरा, आपको अगर रिपीटिशन हो रहा है, तब सुनो ध्यान से, अगर रिपीटिशन हो रहा है तो आपने फर्स्ट लेटर को इंक्लूड करते हुए, जैसे ये एस लिया, इस एस को इंक्लूड करते हुए कितने लेटर सेम है, एस को इंक्लूड करते हुए कितने लेटर सेम, 2 सेम दिखाई दिया मेरे को, एल एल, तो बाई 2 फैक्टोरियल कर देना है, जितने सेम उतने से डिवाइड करना है बेटा। एम को इंक्लूड करते हुए कितने सेम है, 2 ही है, तो बाई 2 फैक्टोरियल। ए को इंक्लूड करते हुए कितने हैं, बाई 2 फैक्टोरियल, और इसको इंक्लूड करते हुए कितने हैं, बाई 2 फैक्टोरियल, और यहां पे तो 1 बचा, तो बाई 1 फैक्टोरियल लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, और लास्ट में तो वो लिखना ही है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और इनको मल्टीप्लाई करके लास्ट में 1 मेरी तरफ से ऐड कर देना, अरे शॉर्टकट है 1 और लास्ट में ऐड कर देना उस खुद नाम के लिए। और वैसे तो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं बेटा, जहां पे 0 आ गया उसको कैलकुलेट ही मत किया करो। ठीक, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 बाई 2 इंटू 4 फैक्टोरियल कितना, 24, 3 बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल कितना, 6, और 0 0 को भी काउंट ही मत किया करो, प्लस का 1 और कर दो, तो कितना आ जाएगा, 12, 48, और ये 3, 9, और ये 10, तो कितना आ जाएगा, 58th रैंक आ जाएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर्स का मैंने क्वेश्चंस लिया था बेटा, PYQ है, स्मॉल नाम से पूछा था, तो आपने ऐसे कर दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल, जहां पे 0 0 है उसको तो कैलकुलेट किए मत कियो, और जितने सेम आए ना उस खुद वर्ड को इंक्लूड करते हुए देख लिया करो कितने सेम है। ठीक है, उतने से डिवाइड कर देना। अब ना जैसे क्वेश्चंस करवाते हैं कुछ बच्चों को और कंफ्यूजन आते हैं कि सर अगर आपने, तो ठीक है यहाँ पे 2 L सेम थे, एग्जांपल ले लिया, अगर मान के चलो 2 L सेम है, 2 और कोई लेटर सेम है, तो कैसे करेंगे सर, तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें 2 U सेम है, 2 E सेम है। ठीक है, तो वही चीज करना, प्रोसीजर वही रहेगा, Q U E U E, चलो लिखो इसको उसी के अकॉर्डिंग। पहले तो आ जाएगा भैया E पे आ जाएगा फर्स्ट, इस पे भी फर्स्ट। ठीक, U U, और पहले क्यों कौन आएगा, P आएगा ना, पहले सॉरी Q आएगा पहले, तो सेकंड, थर्ड, इतना ही तो होगा, 3 तो डिफरेंट लेटर है, Q U और E। ठीक है, 3 आए। ठीक है, चलो पहले Q पे देखा, 2 से छोटे कितने हैं, 1 2, 2, तो नीचे 2 लिख दिया। ठीक है ना, 2 बार, क्योंकि 1 1 2 बार लिखा ना, 2 बार लिखेंगे बेटा, रिपीटेशन में थोड़ा ध्यान दे लेना, डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। 3 1 2, 3 को 3 से छोटा थोड़ी होता है, तो 1 2, बस ये 2 आ जाएगा। ठीक, 1 से छोटा कोई होगा नहीं तो 0, 3 से छोटा कितना, ये 1 आ जाएगा, और इससे छोटा कोई है ही नहीं 0, जहां पे 0 है उसको तो कैलकुलेट करना ही नहीं है। अब ना नीचे लिखता हूं मैं, ध्यान देना, डिवाइड करता हूं मैं, Q को काउंट करना है, जिस लेटर के लिए नीचे लिख रहा हूं उसको काउंट करते हुए, रिपीटेशन में ध्यान रखना, उसको काउंट करते हुए देखो कितने सेम है, 2 U सेम है, 2 E सेम है, तो 2 बार डिवाइड करेंगे, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 U सेम दिखाई दिए। अब मैंने U के नीचे लिखना है मेरे को, तो U को काउंट करेंगे अपन, U को काउंट करते हुए 2 U सेम दिखाई दिए, 2 E सेम दिखाई दिए, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक, E को काउंट करते हुए कितने सेम दिखाई दिए, E और E 2 सेम दिखाई दिए, बाई 2 फैक्टोरियल। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 के नीचे लिख रहे हैं तो कैलकुलेशन में वैसे ही आंसर 0 आने वाला था, तो इसको तो मत लिखा करो, 0 के नीचे लिखा ही मत करो आप, मैं समझाने के लिए जस्ट लिख दिया। U को काउंट करते हुए कोई सेम है क्या, कोई सेम नहीं है, तो नीचे 1 फैक्टर लिखो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और 0 के नीचे यहां भी आप लिखो तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे फिर वही लिखेंगे, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, सबका मल्टीप्लाई होगा, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल लिखना है, 41 नहीं। चलो यहां से स्टार्ट करना है 0 से, और लास्ट में +1 तो करना ही है बेटा, चलो कर दो, ये कैलकुलेशन होगा। तो 2 बाई का 2 फैक्टोरियल 4, और ये कितना आ जाएगा 24,
और ये 2 बाई का 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 6, ये 0 मत करो, ये आ जाएगा 1, और ये 0 प्लस में 1 और करेंगे लास्ट में, ये लास्ट में प्लस 1 और करना है बेटा, मत भूलना है इसको। तो ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 12, ये 2 कैंसिल आउट, ये 3 प्लस 2 तो कितना 15, 17th रैंक आएगी बेटा इसका। ये भी PYQ था आपका। तो आपका ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करना, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप इनके बता देना। मदर का कितना आ रहा है, ठीक है, पहला तो। दूसरा सचिन का कितना आ रहा है, सर मैं PYQ दे रहा हूं। और तीसरा रचित का कितना है, ये सब आप ट्राई करना बेटा। और फाइनल आंसर क्या आ रहा है इनका वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। ऐसे ही वीडियो की जरूर लेने के लिए आप जैसे वीडियो लगा आप उसके अकॉर्डिंग बताओ कैसा लगा वीडियो। ऑल द बेस्ट।